विधायक सरयू राय ने ईडी की छापेमारी पर कहा है कि विशाल चौधरी के बारे में ईडी को पहले से जानकारी थी। विशाल चौधरी इस सरकार में बिचौलिया का काम करता था, बल्कि पिछली सरकार के मोमेंटम झारखंड में भी उसका काफी बोलबाला था। उन्होंने कहा कि ईडी को अब चाहिए कि जो पैसे पकड़े जा रहे हैं वो पैसे कब के हैं, इसकी सही ढंग से जांच होनी चाहिए। ईडी के छापेमारी की सूचना मुझे मिली है और ये दोनों सही जगह पर ईडी गई है। और इसमें से एक विशाल चौधरी के बारे में तो ईडी को बहुत पहले से जानकारी थी। और विशाल चौधरी न केवल इस सरकार में बिचौलिया का काम करते थे, बल्कि मोमेंटम झारखंड के समय भी अपनी नई नई कंपनी को लेकर वहाँ गए थे और उस समय भी इनका काफ़ी बोलबाला रहता था। इसलिए उस समय मोमेंटम झारखंड के समय जो झारखंड सरकार में लोग थे, शीर्ष पर थे, जिनके पास पावर था, उनसे भी इनका संबंध था। और जब सरकार बदल गई तो इन्होंने पाला बदला। इसलिए कई ऐसे लोग जो पिछली सरकार में भी रसूखदार थे, इस सरकार में भी आकर जम गए। और वर्तमान मुख्यमंत्री से मेरी हमेशा ही शिकायत रहती थी कि पिछली सरकार में जो बिचौलियागिरी का काम करते थे, जो अधिकारी उस समय महत्वपूर्ण पदों पर थे, सब इस सरकार में भी आ गए। तो इसलिए मुझे आश्चर्यजनक नहीं लगा। अब इन लोगों के पास जो पैसे पकड़े जा रहे हैं वो पैसे कब के हैं, केवल इसी सरकार में इन्होंने इतना कर लिया है। क्योंकि कई लोग मेरे पास आते थे, जब हम लोग सीएमओ में जाते हैं तो सीएमओ के जो प्रधान सचिव हैं वो एक नंबर दे देते हैं और 2-3 लोगों ने हमसे कहा है कि ये नंबर एक ही आदमी का है। और मुझे जहाँ तक याद है तो विशाल चौधरी का नंबर हुआ करता था। तो ईडी ने सही जगह पर दबिश दी है और वहाँ से ज़रूर ऐसे कागजात मिलेंगे जिनको लेकर ईडी और अन्य जगहों पर भी 2-4-10-20 दिनों में जाएगी। और ईडी की जो छापेमारी है मेरे हिसाब से एक सराहनीय कदम है। ये काम झारखंड की सरकार की एसीबी को करना चाहिए था, झारखंड सरकार के इकोनॉमिक ऑफिस विंग को करना चाहिए था, जैसा बिहार में हो रहा है। और ये दोनों संस्थाएं यहाँ सुस्त हैं, सोई हुई हैं। इसलिए मैंने इस सरकार से भी, सीएम से भी पहले भी कहा है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं करना भी भ्रष्टाचार करने के बराबर ही होता है। इसलिए अगर यहाँ भ्रष्टाचार रोकने वाली संस्थाएं सजग नहीं हैं तो ये जिम्मा केंद्र सरकार की योजनाओं को केंद्र सरकार की संस्थाओं को जा रहा है। इसलिए केंद्र सरकार की संस्थाओं पर दोष देना या उनकी आलोचना करना ये सही कदम नहीं है। राज्य की संस्थाएं सुस्त हैं, ये भी सक्रिय हो जाएं तो मुझे लगता है केंद्र की संस्थाओं को इतना समय, इतनी शक्ति यहाँ नहीं लगानी पड़ेगी। तो देखिए, ये खबरें मीडिया के माध्यम से कानों कान आ रही हैं, पर जब तक किसी विश्वस्त सूत्र से बात नहीं हो जाएगी तब तक इसमें कुछ भी कहना मुनासिब होगा। मगर जब ऐसे लोगों के यहाँ रेड होगी जिनके यहाँ लोग सोचते थे कि इनके यहाँ ईडी क्यों नहीं गई और अब गई है, तो ऐसे लोग केवल एक सरकार के मुरीद नहीं हैं। ये इस सरकार में जितना सक्रिय हो गए थे, इसके पहले वाली सरकार में भी उतनी ही सक्रियता इनकी थी। इसलिए ईडी अगर ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी नहीं कहा जाए तो ईडी अगर सही तरीक़ा से काम करे तो ईडी को दोनों सरकारों के भीतर जो भ्रष्टाचार हुए हैं और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उन लोगों पर कार्रवाई